हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं टैरो विजन विथ यूनिवर्स से उपासना आज की इस रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपनी पॉजिटिविटी अपनी सराउंडिंग में फैला रहे होंगे। फ्रेंड्स, ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होती है। हो सकता है इससे कुछ एनर्जी आपसे रेजोनेट करे, कुछ एनर्जी आपसे रेजोनेट ना करे। तो जितनी चीज़ें आपसे रेजोनेट होती हैं उसको खुद के लिए रख लीजिए, बाकी चीज़ों को दूसरों के लिए जाने दीजिए। आज की रीडिंग आपके पार्टनर से होगी। कल ही मैंने बोला था कि डाउनलोड्स हैं, तो कल आपकी एनर्जी आई थी और आज आपके पार्टनर की एनर्जी आने वाली है, तो पॉजिटिव बने रहें। आप एक्सटर्नली जो लोग हट गए हैं वो भी मन से चाहते हैं कि चीज़ें, कड़वाहटें हैं मगर चाहते हैं कि चीज़ें थोड़ी स्टेबल हों, क्योंकि आपको चीज़ें ऐसी दिख रही हैं कि किसी की हेल्थ इशू हो रही है तो किसी की फ़िनांस इशू हो रही है। ये सारी चीज़ें बढ़ रही हैं। आप इंसाफ चाहते हैं। देखिए, आपके इमोशंस की चीज़ें ऐसी हैं कि आप इंसाफ चाहते हैं। आपके साथ जो अन्याय हुआ है आप उस पे इंसाफ तो चाहते हैं, लेकिन आप ये नहीं चाहते कि अगर किसी पर्सन ने, कोई बंदा है, चाहे वो आपके पार्टनर ही क्यों नहीं हो, अगर वो मेहनत कर रहे हैं, अगर उनके साइड में कोई चीज़ अच्छा है तो उसका रिज़ल्ट उनको ना मिले। लेकिन आई एम सॉरी, अभी उनको पड़ रही है और पड़ेगी। ऐसे डाउनलोड्स हैं कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम अभी आपके पार्टनर को जिस चीज़ पर पड़ रही है वो है उनका फिनांस, और उनके फिनांस की वजह से उनका सोसाइटी में भी इम्पैक्ट बुरा हो रहा है। और ये भी बता दूँ, ये एनर्जी जहाँ से जनरेट हुई है उसको उन्होंने खुद ही अपनी लाइफ में इनवाइट किया है, जिसका सहयोग लेकर आपकी एनर्जी को किल किया था। अब वही पर्सन इनकी एनर्जी को बढ़ने से रोक रही है या रहा है। ये आज के डाउनलोड्स हैं और इसी पर मैं आज रीडिंग लूँगी और इन डिटेल जानने की कोशिश करूँगी कि डिवाइन इसमें हमें क्या गाइड करना चाहते हैं। ठीक है, देखिए, एक चीज़ आपके लिए भी है। आपने कल की रीडिंग में भी मैंने बताया था, आपको एक चीज़ निकल के आई है, क्लियरिटी। आप डिसीजन कुछ ले रहे हैं, आपको क्लियरिटी मिल रही है। ठीक है, नॉलेज पे मत भागिए। नॉलेज, आज जो आपके पास नॉलेज है वो कल नॉलेज कम पड़ जाएगा, फिर से आपको उसमें ब्रश करना पड़ता है। ठीक है, फिर वो नॉलेज कलेक्ट करते हैं। आप खुद ही देखिए कि जब आप 12 साल, 15 साल, 18 साल में थे और जिन चीज़ों को मानते थे कि यही सच है, अभी तक कि मुझे इस चीज़ का नॉलेज है और इतना होता है, ये सच है, अभी की डेट में आप आकर देखेंगे तो वो चीज़ें बदल गई हैं। चीज़ें कम्प्लीटली बदल गई हैं। अब वो चीज़ें सच नहीं हैं, कुछ और चीज़ें सच हैं। तो नॉलेज बदलता है, राइट। जीवन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से चीज़ें बदल जाती हैं। बात सही है, ओके। अब वो चीज़ें उतनी मैटर नहीं करती जो एक समय में बहुत मैटर करती थी। सोसाइटी बदल जाती है, आबो हवा बदल जाती है। तो नॉलेज के पीछे मत भागें, उतना ही लें जितना अभी आपको रिक्वायरमेंट है, जो भी करना चाहते हैं उसमें। ये मैसेज है आपके लिए, ठीक है। और आपको कोई चीज़ अगर जानना है और होना है और समझना है, वो है आपकी क्लैरिटी, स्पष्टता। आप जो चीज़ चाहते हैं उसमें स्पष्ट रहें। अगर उसकी चीज़ों में आप स्पष्ट रहे तो उसके रिक्वायरमेंट, आप करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको जितनी रिक्वायरमेंट है उसकी नॉलेज आप इकट्ठा कर लेंगे। तो ये मैसेज है, किसके लिए है मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ ये मैसेज है। जिसका भी ये मैसेज है प्लीज़ आकर बोलें, आई रिसीव्ड माई मैसेज इन कमेंट बॉक्स, ओके। ठीक है, अब चलिए रीडिंग की तरफ चलते हैं और आज हम आपके पार्टनर की एनर्जी को चेक करते हैं। ठीक है, हे यूनिवर्स, हे डिवाइन, मेरे व्यूवर्स के जो पार्टनर हैं उनकी एनर्जी बताएं। हे यूनिवर्स, हे डिवाइन, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जी बताएं। मुझे ऐसी इंट्यूशन हो रही है कि मुझे सबसे पहले ये देख लेना चाहिए, ओके। देखिए, वो अपनी लाइफ में हर चीज़ को फिर से रिकंट्रोल करना चाह रहे हैं, लेकिन कहीं से भी कंट्रोल नहीं हो रहा है। देखिए, जो लोग अपने पार्टनर के साथ रह रहे हैं वो शायद महसूस कर रहे हों कि बीच बीच में आपके पार्टनर हार्श होकर, कंट्रोलिंग एनर्जी में आकर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी उनके साथ, कुछ भी वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। कई बार सोचते हैं आपको इक्वल गिव एंड टेक दें जिससे चीज़ें कंट्रोल हो जाएं। मैंने बोला ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम चल रही है वो है फिनांस की। उनके फिनांस की लॉसेज हो रहे हैं। वो जितना अभी तक में
ये चाह रहे थे 4 साल 4 महीना में जो ग्रोथ चाह रहे थे वो दिख नहीं रहा है, और उसकी वजह से उनकी परेशानियां बढ़ रही हैं। शायद आपको बड़बोलापन भी उन्होंने दिखाया था। देखिए, उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपने सहयोग छोड़ दिया है, सपोर्ट छोड़ दिया है। इसकी वजह से उनके लाइफ के अबंडेंस की एनर्जी भी जा रही है, लाइफ से हारमनी ख़त्म हो गई है, रिस्पेक्ट टूट रहा है उनका। इसलिए वो आपको ये सारी चीज़ें लौटाना चाहते हैं, मगर आप अभी उनकी तरफ से ये रिसीव नहीं करना चाह रहे हैं। ये ऐसी उनको फीलिंग आ रही है। देखिए, डाउनलोड्स पहले ही बता देते हैं कि आज की क्या एनर्जी है। ठीक है, उनके अंदर एक निगेटिविटी भर रही है, वो एंजाइटी में हैं और सिचुएशन उनको वर्स से वर्स नज़र आ रही है, क्योंकि आप टर्न होने के लिए तैयार नहीं हैं और उनको शॉर्टकट लेने का मन कर रहा है। जो रास्ता अब आप नहीं लेंगे, ये उनको महसूस हो रहा है। उनको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, दिख रही है, उनको लग रहा है कि उस अपॉर्चुनिटी को पकड़ेंगे तो उनको ग्रोथ होगा, लेकिन अपनी सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोल उनका लूज़ हो रहा है, जिसकी वजह से उनको अपने वेल्थ में प्रॉब्लम आ रही है। चलिए मैं कुछ और कार्ड्स लेती हूँ। हे यूनिवर्स, हे डिवाइन, प्लीज़ 4 ऑफ पेंटिकल को क्लियरिफाई करें। प्लीज़ मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जी को क्लियरिफाई करें। प्रॉपर्टी, पैसे की पार्ट में बहुत मेहनत करना चाहते हैं, बर्डन है उन पर, बर्डन महसूस कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, कैसे निभाएं, चीज़ों को इकट्ठा करके लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हर चीज़ में ये एहसास उनको हो रहा है कि ये सारे डिसबैलेंस बस इसीलिए हुए क्योंकि उन्होंने आपको सबसे ज़्यादा हर्ट किया, सबसे ज़्यादा हर्ट किया आपको, इसलिए हुआ। वो अब आपको वो सब कुछ देना चाहते हैं, कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं। उनको लग रहा है ऐसा करने से आप खुश हो जाएंगे, लेकिन आपको तो चाहिए कुछ और उसको देने के लिए अभी उनकी एनर्जी परफेक्ट नहीं हुई है। वो आपको देख रहे हैं कि इतनी पीड़ा, इतनी पेन को बेयर करने के बाद आप चीज़ों को देते रहे, कहाँ से इतना करेज आप लेकर आए और कैसे इन चीज़ों से निकल कर यहाँ तक आए। ठीक है, मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो कि उनकी लाइफ में उनका जो फिनेंशियल प्रॉब्लम है, जिसके लिए वो मेहनत तो कर रहे हैं मगर सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं, उसमें उनको सक्सेस मिले। उनको लगा था कि वो जैसे ही अपने फिनेंशियल पार्ट में बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे, वो आपको फिर से अपनी लाइफ में रिटर्न कर पाएंगे और वैसे चला पाएंगे जैसा वो चाहते हैं। मगर जस्टिस कॉल हो गई है, जस्टिस कॉल हो गई है। उनको ये लग रहा है कि आपने जस्टिस मांगी है और आपको, ओ माय गॉड, अभी मैंने बोला ही और ये आ गया, जस्टिस एंड जजमेंट दोनों। उनको लग रहा है कि जिस चीज़ से उन्होंने आपको किल किया था वो अब उन पर भारी पड़ रही है। ओके ओके, यूनिवर्स है डिवाइन, ये मैं लूँगी क्योंकि ये कार्ड खुद आया है। चलिए ओके, देखिए ओके, चलिए वो अपनी करंट में उनकी विश है, वो अपनी विश को फुलफ़िल करना चाहते हैं, अपने डिज़ायर को फुलफ़िल करना चाहते हैं। वो अपना हार्ड टाइम जो देख रहे हैं पीछे और जो देखा है उसमें अपनी हैप्पीनेस को री इनवाइट करना चाहते हैं, प्रे कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन भी कर रहे हैं। और जो भी जॉयफुल फुलफिलमेंट वो चाहते हैं, उनको पता है कि इन सारी चीज़ों की सेंटर ऑफ पॉइंट कोई है तो वो आप हैं। वो आपको अपना जीनी समझने लगे। अब उनको समझ, एक समय में उनको लगता था कि यू आर वेस्ट, अब तो बेकार हैं, और आपकी वजह से अननेसेसरी उनको इतनी प्रॉब्लम, परेशानियाँ और ये वो सारी चीज़ें झेलनी पड़ती, क्योंकि ये चीज़ें उनको दिमाग में डाली गई थी। लेकिन नाउ ही एंड शी इज़ अंडरस्टैंडिंग कि वो गलत थे। अब ये उनको बहुत क्लियर समझ में आ रहा है कि वो गलत थे और उसकी वजह से उनको एंजाइटी भी हो रही है। वो क्योंकि आपको छोड़ने के बाद उनको लगा कि वो फिनेंशियली जैसे ही अपने आप को ये कर लेंगे, फिर जैसे ही फिनेंस आपके उनके हाथ में आएगा
चीज़ें उनके हिसाब से टर्न अराउंड होंगी। लेकिन अब उनको ये समझ में आ रहा है कि जो फाइनेंशियल अचीवमेंट उनको मिला था, उस फाइनेंशियल अचीवमेंट की वजह आप थे, आपकी एनर्जी की वजह से वो फाइनेंशियल एंड सोशल स्टेबिलिटी उनकी लाइफ में थी, जिसको उन्होंने इतना लंबा टाइम एंजॉय किया अपनी लाइफ में। पहले वो जहाँ मेहनत करते थे वहाँ 1% किया तो 10% रिटर्न होता था। अब 10% कर रहे हैं तो 1% रिटर्न हो रहा है, और कहीं कहीं कंप्लीट मेहनत ख़त्म हो जा रहा है। इस चीज़ से उनको बड़ी परेशानी हो रही है। उनकी सेविंग्स टूट रही है, सिक्योरिटीज टूट रही हैं, और सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए अब वो वरीड हो रहे हैं। ये एनर्जी आपके पार्टनर की है, ऑल्दो वो ऊपर से दिखाती नहीं हैं उनके, और अपने के पास जो सेविंग है उसको कंट्रोल कर रहे हैं, उनको रिलीज़ नहीं करना चाहते हैं। बहुत ही सोच समझ कर राइट डायरेक्शन में डालना चाहते हैं, जिससे उनको फ्यूचर में गेन हो, नहीं तो वो फिर फंस जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने आपको एक आईना दिखाया था जिसमें उनको खुद को अपना चेहरा देखना था, मगर उन्होंने आपको ब्लेम करना किया था। ऑलमोस्ट समझिए ऐसा कि आपको साइड कर दिया था। अब उनकी मेहनत कहीं रंग नहीं ला रही है, जहाँ भी हाथ डाल रहे हैं वहाँ निराशा हाथ लग रही है। वो डिवाइन से चाहते हैं कि वो मेहनत कर रहे हैं तो उस पर उनको जस्टिस मिले, न्याय मिले। अपना मेहनत कर रहे हैं तो मेहनत का फल मिले। लेकिन शुरुआत में उनको था कि वो मेहनत करेंगे तो उसको उनका फल मिलेगा, सबको मिलता है। मगर अब उनको ये समझ में आ रहा है कि उनको जो रिटर्न हो रहा है वो उनका कर्मा है, और उनको जस्टिस मिला है। आपकी मेहनत को उन्होंने बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, आपकी क्वालिटी और एबिलिटी को कुचलने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। आपको भ्रम में रखा था, और उसकी वजह से अननेसेसरी ऐसे कंसिक्वेंसेस आपके सराउंडिंग में अराइज कर दिए थे जिसके हकदार आप थे नहीं, और अननेसेसरी बर्डन किया था, इमोशनली ब्रेकडाउन आपका किया था, डराया था, कुछ ऐसे लीगल मैटर्स में भी फंसा दिया था, आपकी लाइफ को डिसबैलेंस किया था। अब ये सारी चीज़ें टर्न अराउंड हो गई हैं और जस्टिस हुई है, न्याय हो रहा है। देखिए वो न्याय मांग भी रहे हैं और न्याय से डर भी रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने जो किया है और उस पर जब न्याय ये चल रहा है और ऐसे ही न्याय बढ़ता रहा तो उनकी हालत ख़राब हो जाएगी। उनको ये लग रहा है कि आपने, इसकी भी उनको एंजाइटी है कि आपने इतना बड़ा पेन बेयर कैसे कर लिया, इतनी निगेटिविटी, इतनी प्रेशर, इतनी प्रॉब्लम आपने कैसे बेयर कर लिया। क्योंकि उनका तो दम घुट रहा है, इतने में ही दम घुट रहा है, भी शुरुआत हुई है। और वो आज भी आपको देख रहे हैं, एक बच्चे की एनर्जी में देख रहे हैं, जो इनोसेंटली चीज़ों को हैंडल करता है, लोगों को हेल्प करता है, हारमनी बना के रखता है, अपने अंदर खुश रहता है। दर्द होता है तो खुद में रो लेता है और खुद में खुश हो जाता है। और लास्ट 6 मंथ्स पे तो आप पर बाज की नज़र बना रखी है, हर एक मोमेंट को देखना चाहते हैं, देख रहे हैं। वो ये देख रहे हैं कि आप कभी कभी पीछे मुड़कर देखते तो हैं, डिफ़िकल्टीज़ भी है आपके लाइफ में, लेकिन आपका फेथ आपके डिवाइन पर बना हुआ है, और आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। और जिस चीज़ को आपने विन करके निकल गए हैं, वहाँ से हिलने की तो आप नाम ही नहीं ले रहे। चाहे कोई भी कुछ भी पेमेंट कर ले, कोई भी कॉस्ट दे ले, कुछ भी लालच दे ले, लेकिन अब आप नहीं मुड़ने वाले। और आपने अपने आप में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, जो अपने आप के साथ रिश्ता जोड़ा है, और जिन लोगों ने आपका साथ दिया है, उन्हीं का साथ लेकर आगे बढ़ रहे हैं। वो साथ हैं मगर नहीं हैं, उनको ऐसा महसूस हो रहा है। वो दिख तो रहे हैं लेकिन आप साथ में नहीं हैं, और आपका साथ में नहीं होना ही उनकी मेहनत का फल उनको नहीं दे रहा। उनको ऐसा महसूस हो रहा है, बड़े चिंतित हैं भाई। देखिए उनको लग रहा है कि आपने उनको ज़िंदगी में सब कुछ दिया, इक्वल गिव एंड टेक हर जगह दिया, ज़रूरत से ज़्यादा दिया, बहुत प्यार दिया, हमेशा सपोर्ट किया, मेंटल सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट। जहाँ ज़रूरत पड़ी आपने अपना करियर छोड़कर उनको बढ़ाने की कोशिश की, और हमेशा किया बिना शिकायत किया। और हर बार उन्होंने आपको कुचला, रौंदा, और आपकी अरमानों को साइड करके अपने आप को आगे बढ़ाया। देखिए वो जब बढ़ रहे थे तो उनको लग रहा था कि ये सब कुछ पूरी ब्लेसिंग उनकी है,
वो भूल गए थे कि ये ब्लेसिंग, ये एनर्जी आपकी तरफ से आ रही है। और आप अभी के डेट में बता दूं, आप अभी चाहते हो कि न्याय हो, और डिवाइन जिस लेवल में न्याय करना चाहती है करे। आप कम और ज़्यादा में अब नहीं जा रहे। अब आपने सब कुछ डिवाइन रिलम पे छोड़ दिया है। अब जैसे ही आपने इस चीज़ को डिवाइन रिलम पे छोड़ा है, यकीन जानिए जजमेंट आया है। और इस पे छोड़ते के साथ ही आपको अपने रिश्ते को लेकर, पर्सन को लेकर जो क्लियरिटी आई है, उस क्लियरिटी को आप डे बाय डे एक्सेप्ट कर रहे हैं। अपने 100% एक्सेप्ट करना इज़ नॉट ईजी, क्योंकि आपने जितना दिया था वो आपने अपने आप को खो दिया था। तो अपने आप को रिकलेक्ट कर रहे हैं। अभी भी आपकी रिकलेक्शन चल रही है, कलेक्टिंग चल रही है। आप कलेक्ट कर रहे हैं अपने आप को। 10-20 साल का जो इतना बड़ा ट्रॉमेटिक सिचुएशन से आप निकल कर अपने आप को रिकलेक्ट करना आपने शुरू किया है। अभी भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि दर्द नहीं होता, होता है। मगर आप जजमेंट दिल से चाहते हैं कि भगवान जजमेंट करो। कैसे करोगे मुझे नहीं पता, कितना करोगे ये भी नहीं पता। और ये चीज़ उनको समझ में आ रही है कि आप अपनी दुआओं में जजमेंट मांग रहे हैं और ये जजमेंट ही हो रहा है। अब वो आपकी तरफ प्यार का प्याला लेकर, इमोशनल सपोर्ट लेकर आ रहे हैं। लेकिन अब आपको वो चीज़ उतनी असर नहीं कर रही जो एक समय आपको ज़रूरत थी। ओके, आपने जो पॉजिटिव डिसीजंस अपने लाइफ के लिए लिए हैं, बहुत ही हार्श डिसीजंस हैं। जब आपने लिए थे तो बहुत पेन होता था। आज वो डिसीजन आपके लिए इजी हो गया है। लेकिन आप स्टेप बाय स्टेप उस पर्सन से रिलेटेड थोड़े डिसीजंस को अलग लेवल पे लेते हैं। पहले एक चीज़ को लिया, फिर उसको बेयर किया, उसको बर्दाश्त किया, उसमें जीना सीखा कि दिस इज़ द राइट डिसीजन। क्योंकि इमोशनल पर्सन के लिए ये आसान नहीं होता है करना। लेकिन जब आप उस चीज़ को करके आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट डिसीजन लेते हैं। और आपको अब धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ों की क्लैरिटी होती जा रही है। और जैसे ही उन चीज़ों की क्लैरिटी खुल रही है, आपको बता दूं, उसके खुलने के साथ साथ आपके आगे के रास्ते कछुए के चाल से चलते हुए बढ़ रहे हैं। मैं ये नहीं कहती कि पैसा फ्लो हो रहा है, लेकिन आप फ्लो हो रहे हैं, ये मुझे पता है। आप अपने पोटेंशियल को फ्लो कर पा रहे हैं, आप रिसीव कर पा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं, आप शेयरिंग कर पा रहे हैं। आपने अपने आसपास के बनाए हुए बबल को ब्रेक कर दिया है। अब जो लव, सपोर्ट, नीड आपको कभी एक बार पर आप सिर्फ अपने पार्टनर से चाहते थे, अब वो आपके पास है। ये चीज़ें आपके पार्टनर को दिख रही हैं और इन चीज़ों की ज़रूरत आपके पार्टनर को है। वो मान रहे हैं क्योंकि आपने कम्प्लीटली देना बंद कर दिया है। अब उनको रियलाइज़ हो रहा है कि आपने उनको क्या दिया था। इस एंजाइटी में है वो। उनको लग रहा है कि अगर आप अभी भी उनके पास लौट आए तो उनकी ये पूरी प्रॉब्लम, ये फियर, ये डर, ये फिनांस का प्रॉब्लम, ये इमोशनल ब्रेकडाउन जो है उनके लाइफ में, वो ओवरकम हो जाएगा। मगर आप अब इस चीज़ के लिए तैयार नहीं हैं। इसकी एंजाइटी हो रही है। वो अकेले में बैठकर ये सोचते हैं कि आपने पहले भी कहा कि कैसे बेयर करके आप निकल आए और यहाँ खड़े हो। इतना स्ट्रेंथ कहाँ से आया, वो स्ट्रेंथ कैसे बनाते हैं, ये जानना चाहते हैं। अभी रिसेंटली उनके लाइफ में कुछ फिनेंशियल लॉसेस हुए हैं और थोड़े से बड़े लॉसेस हुए हैं, ये विदिन 7 डेज के अराउंड। और ये 7-8 महीना से कुछ ऐसे काम को वो अंजाम तक ले जा रहे थे जो करने की कोशिश कर रहे थे और आपको दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि हाउ मच पोटेंशियल ही एंड शी हैज़। उसमें वो फेल हुए हैं, ये रियलिटी है। वो चीज़ उस लेवल तक जा नहीं रही है, डाउन हो रही है। ठीक है, उनका अभी फियर और एंजाइटी लेवल बहुत हाई है जो वो ऊपर से नहीं दिखा रहे हैं। खर्चे काट रहे हैं, वो खर्चे काट रहे हैं। हर दिन सोचते हैं कहाँ से कैसे खर्चे काटें और बार बार ये सोचते हैं कि पास्ट में उनको कितना सपोर्ट था। बहुत सपोर्ट था भाई, इतना सपोर्ट तो जो पर्सन दे दे वो खुद को ही घोल दे। एक्चुअली आपने अपने आप को घोल दिया था।
ये है उनकी अभी एनर्जी। वो अपनी लाइफ में पुरानी व्यक्ति को री इनवाइट करना चाहते हैं, और ये री इनविटेशन उनकी लाइफ में तभी होगा, अब उनको ऐसा रियलाइज़ हो रहा है, जब आप उनकी तरफ अपने इमोशन को बढ़ाएंगे। लेकिन आप बढ़ाने की एनर्जी में नहीं हैं, आप उनकी तरफ अभी कोई इमोशन देना नहीं चाहते। उनकी तरफ से कुछ मिल रहा है, आप ले रहे हो और चल दे रहे हो। ये एनर्जी अभी आपकी और आपके पार्टनर की आई है। उनका फेथ टूटा है। जैसे एक वक्त उन्होंने आपके फेथ को चकनाचूर कर दिया था, अभी उनका ट्रस्ट टूटा है, वो लॉस्ट हुआ है उनका। और ये लॉस्ट हो गई, ये लॉस्ट उन्होंने अपनी लाइफ में खुद ही बुलाया है। ये बात वो एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, वो उस गलती को एक्सेप्ट कर रहे हैं जो उन्होंने किया था। मगर अभी भी उस गलती को सुधारने के लिए जो एक्शन परफॉर्म करने चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा और कार्ड्स लेकर देखूँगी, ठीक है, ये चीज़। और देखो, हर चीज़ का एक कॉस्ट पे करना होता है, तो उन्होंने जो गलती की है उसका वो कॉस्ट पे कर रहे हैं, ये उनको समझ में आ रहा है। लेकिन वो कॉस्ट पे करते करते कहीं वो साफ़ ना हो जाएं, उनको ऐसा महसूस हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने आपको साफ़ कर दिया था कम्प्लीटली, ठीक है। आप तो फिनिक्स की तरह रीबॉर्न हुए, राइट। उनको अपॉर्चुनिटी दिख रही हैं, ग्रोथ भी दिख रहा है, सक्सेस भी दिख रहा है, मगर उनके अंदर एंजाइटी और सेल्फ डिसिप्लिन का लॉस होना, कंट्रोल लूज जो हुआ है वेल्थ पे, वो उनके अंदर एक बहुत बड़ा ट्रॉमेटिक सिचुएशन क्रिएट कर चुका है। उनको समझ नहीं आ रहा है कि हम चीज़ों को ग्रो कैसे करें। क्लियर आपकी क्लियरिटी को, आपकी लाइफ की विज़न को उन्होंने ब्लॉक किया था, अब उनके लाइफ की क्लियरिटी और विजन्स ब्लॉक हो रहे हैं। उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि वो जो अचीव करना चाहते हैं, जो उनका गोल है, जो एंड है, वहाँ वो उसको अचीव नहीं कर पा रहे हैं। लूज़ होता जा रहा है, चीज़ें लूज हो रही हैं। सोसाइटी स्टेटस जा रहा है, फैमिली हार्मनी जा रही है, लव रिलेशनशिप जा रहे हैं, और उनको हर चीज़ पर उनको लग रहा है ऐसे कि जजमेंट नहीं हो रहा है, इतनी मेहनत कर रहे हैं उसका उनको रिटर्न नहीं हो रहा है। और वो क्यों नहीं हो रहा है ये तो उनको समझ आ रहा है, ठीक है। वो गुड न्यूज़ चाहते हैं, कुछ ऐसा कि वो गुड न्यूज़ उन तक पहुँचे। मोस्टली वो गुड न्यूज़ अपने मनी बिजनेस पार्ट पे चाहते हैं, प्रॉपर्टी पार्ट पे चाहते हैं। लेकिन वो प्रॉपर्टी पार्ट पे पैसे उनको तभी रिसीव होंगे जब आप सहयोग के पार्ट पर जाएंगे, और आप वो देने के लिए भी तैयार नहीं हैं, ये क्लियर है। वो बार बार कुछ ऐसा पैटर्नल प्रॉपर्टी है उसको लेकर सोच रहे हैं कि वो चीज़ें मेरे पास आएँ, लेकिन वो आएंगी तभी, वहाँ एक कंडीशन है, वो कंडीशन आप हैं, और आप उसमें हाथ लगाना नहीं चाहते, क्योंकि उसकी वजह से आपकी ज़िंदगी तहस नहस हुई है। उस पार्ट ने आपकी लाइफ में एक ऐसा थर्ड पार्टी रोल प्ले किया है जिसने आपकी लाइफ की हर सुकून, हर शांति, हर हार्मनी उजाड़ दी है। इसलिए आप उसमें हाथ लगाना नहीं चाहते। मैं क्लियरिटीज़ के साथ कह दूं, कुछ ऐसे इन लॉज की प्रॉपर्टी है, या कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है जो आपकी नहीं है, राइट। लीगली वो आपकी नहीं है, लेकिन वो आप तक पहुंचेगी तभी, जो वो लोग तभी देंगे जब आप उनके तलवे चाटेंगे। और अब आप इस चीज़ के लिए तैयार नहीं हैं। आप ये कह रहे हैं कि जो चीज़ मेरी नहीं है, मेरे नाम पे नहीं है, लीगली मेरे नाम पे रजिस्टर्ड नहीं होगी, उसके लिए मैं किसी के तलवे क्यों चाटूं? जिसके नाम पे होगी वो जाने। राइट एटीट्यूड, आपको इसी एटीट्यूड में रहना है। देखिए, आज जो मैं कह रही हूँ शायद कुछ लोगों को बुरा लगे, लेकिन मुझे कहना पड़ेगा, ठीक है। अगर बहू से व्यवहार आप सही नहीं करते तो बहू पर आपका कोई अधिकार नहीं होता, और बहू का ये कोई बहू का कोई ये दायित्व नहीं है कि वो आपके लिए अच्छा व्यवहार करे, क्योंकि ना तो बहू को आपकी संपत्ति में कोई अधिकार है, और ना ही आपकी किसी की दी चीज़ में। अगर आप प्यार से पेश नहीं आते, प्यार का रिश्ता नहीं बना पाते, तो आप ये डिज़र्व नहीं करते।
सिंपल सी बात है, इसको समझिए। और जो मेरे व्यूवर्स हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल, उनका यही कहना है कि जो मेरा लीगल राइट नहीं है उस पर मैं तलवे नहीं चाटूँगा या चाटूँगी। वेरी क्लियर। और इस एनर्जी की वजह से उनको उस पैटर्नल पार्ट से मनी फ्लो नहीं हो रहा है। ये पैटर्नल पार्ट की बात है, लेकिन वो उसमें अथॉरिटी से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर कर नहीं पा रहे हैं। एंजाइटी में है, सुपर एंजाइटी में। ओके, यूनिवर्स ए डिवाइन, प्लीज़ मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जी को क्लेरिफाई करें। प्लीज़ मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जी को क्लेरिफाई करें। ओके, वो लॉयल होना चाहते हैं, डेडिकेटेड होना चाहते हैं, आपको लेकर प्रोटेक्शन दिखाना चाहते हैं, जो पास में उन्होंने नहीं दिखाया है। सक्सेस चाहते हैं वो, उनको पता है कि सक्सेस की चाबी आप हैं। पापा, इतना रियलाइजेशन इतना लेट से हुआ। देखिए, वो मेहनत तो करना चाहते हैं हर चीज़ में। अब वो मेहनत करना चाहते हैं अपने करियर में सबसे ज़्यादा, क्योंकि उनको अपने करियर की लॉसेस हो रहे हैं। अब उनको ऐसा लग रहा है कि कुछ नया एजुकेशन भी लेना होगा, जो वो नया काम शुरू कर रहे हैं या जो कर रहे हैं उसमें थोड़ा अटेंशन भी देना होगा, उसकी डिटेलिंग में जाना होगा। लेकिन उनको ये भी दिख रहा है कि आप डायमेंशन अलग ले चुके हैं और आप अपने करियर पर फोकस होकर उसके लिए नॉलेज कलेक्ट कर रहे हैं, और धीरे धीरे उस नॉलेज को कलेक्ट करके अपना एक अलग पाथ और स्किल डेवलप कर रहे हैं, जो आपको आपकी लाइफ में लव और फिनांस की हारमनी लेकर आएगा। ये बड़ा उनको प्रॉब्लम है भैया। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आपसे ही है। ओके, लाइफ में विक्ट्री भी आपसे चाहिए, और आपको बढ़ता हुआ भी नहीं देखना चाह रहे हैं। ये अजीब सी सिचुएशन है, इसको वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद वो इक्वल गिव एंड टेक क्या देना चाहते हैं? जब आप प्योर नहीं हो तो इक्वल गिव एंड टेक क्या दोगे? ठीक है, वो अपने फिर से प्लान कर रहे हैं, अपने नेक्स्ट एक्शन को प्लान करके प्रॉपरली एग्जीक्यूट करने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, ताकि वो हर एक चीज़ को डिटेल के साथ एग्जीक्यूट करें, ताकि उनको गेन हो, फिनेंशियल गेन हो, इमोशनल गेन हो। वो अपने डिवाइन से, एंजल से सपोर्ट मांग रहे हैं, लेकिन सपोर्ट उनको मिल रहा है, प्योरिटी तो होनी चाहिए। उनको ये दिख रहा है कि आप अपनी लाइफ में फ्लरिश हो रहे हैं, आप अपनी लाइफ में जॉयफुल एनर्जी में आ रहे हैं, सक्सेस की तरफ जा रहे हैं, आप अपने आइडियाज़ अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने में ब्रिलियंट हो रहा है। उनको ये भी महसूस कर रहा है कि आप जब उनकी लाइफ में थी तो ऊर्जाएँ थी, रोशनी थी, आपके आइडियाज़ उनके लाइफ में मैजिक की तरह काम करती थी। उनको जो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दिखती थी, आप उनको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते थे, और उन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करके वो अपने आगे का पाथ बढ़ाते थे। मगर जब वो सक्सेस उनको मिल जाती थी तो वो सक्सेस कहते थे मेरी वजह से है। आज उसका भी रियलाइजेशन उनको दिख रहा है कि ये चीज़ आपकी वजह से हो रही थी उनकी लाइफ में। वो ग्रैटिट्यूड जो डिवाइन को वो अपनी सक्सेस के लिए पे करते थे, उनको लगता था उनकी वजह से। आज उनको समझ में आ रहा है कि वो चीज़ आपकी वजह से थी। अब वो बहुत ही प्लानिंग कर रहे हैं प्रॉपरली, कि प्लॉटिंग करके प्रॉपर डायरेक्शन में रख के चीज़ों को चैनलाइज करके फिर से चीज़ों को री-इन्वाइट करें। अपने रिसोर्सेज को वाइजली मैनेज करें, आपको वाइजली मैनेज करें। आपको सिर्फ प्यार से मैनेज किया जा सकता है और किसी चीज़ से नहीं, और उसमें ट्रू लव चाहिए। इस तरह की एनर्जी से वो आपको मैनेज करने की कोशिश करेंगे, नहीं कर पाएंगे, ये क्लियर है, ठीक है। ओके उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि उन्होंने आपकी तरफ से लेते लेते हर चीज़ की एक्सट्रीम कर दी थी। टाइम, इमोशन, मनी, एवरीथिंग आपने एक्सट्रीम लेवल तक उनको जाकर दी है। अब आपकी तरफ से वो फ्लो बंद हो गया। क्या ब्लैक है क्या वाइट है, ये आपकी कंप्लीट क्लैरिटी हो गई है। अब वो आपको अपनी तरफ मोल्ड करने के लिए समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करें। बड़ी अकड़ के गए थे भाई।
आपकी तरफ कंपैशन दिखाना चाहते हैं, आपकी चीज़ों को अकम्प्लिश करने के लिए डेडिकेशन दिखाना चाहते हैं, कैरिस्मेटिक रूप से आपकी लाइफ को ग्रो करने के लिए हेल्प करना चाहते हैं, मगर ये टाइम उनको सक्सेस नहीं दे रहा। और उनको पता है कि अगर इन सारी चीज़ों में सक्सेस चाहिए, क्योंकि उनको ये समझ में आ गया है कि अगर वो आपकी तरफ ग्रो करने के लिए बढ़ेंगे तभी उनकी चीज़ें ग्रो होंगी। किसकी लाइफ से रेजोनेट हो रहा है प्लीज़ बताइए। ठीक है, आप ये नोटिस कर रहे होंगे आजकल कि आप जब कोई चीज़ करना चाह रहे हैं तो उसमें ना वो इनिशिएशन ले रहे हैं, इनिशिएट कर रहे हैं कि ऐसे करो, वैसे करो, वैसे करो। आपको उनसे कोई सलाह लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपकी चीज़ें आपसे निकलवा करके उनको ऐसा लग रहा है कि आप चले जाएंगे उनसे निकल कर, क्योंकि जो भी चीज़ें थोड़ी बची हैं ना वो भी हिल जाएंगी। इसलिए वो आपकी चीज़ें तो जानना चाहते ही हैं, साथ साथ आपको सपोर्ट करके उन पर जो डंडे पड़ रहे हैं ना उन डंडों को रोकना चाहते हैं। प्लीज़ हाँ, ये मत करने दीजिए, डंडे पड़ने दीजिए। ओके, अपनी डंडे इंड मीन्स कि आपकी वजह से उनकी जो फिनेंशियल सिक्योरिटी है, जो प्रॉस्पेरिटी है, वो हिल जाएगी अगर वो आप उनसे कंप्लीट साइड होकर अपने पाथ पे चल दिए। चीज़ों को फिर से वैसा ही टर्न करना चाहते हैं जैसा पास्ट में था और ब्यूटीफुल था। क्यों? क्योंकि उनकी चीज़ें तो बिगड़ रही हैं जब से आप मूव किए हैं। आपकी चीज़ें ब्यूटीफुल पार्ट पे टर्न होनी शुरू हुई हैं। उनको ये दिख रहा है कि आपकी चीज़ें तो बहुत ही ब्यूटीफुली टर्न हो रही हैं। आपको तो आपके पेरेंट का भी सपोर्ट मिल रहा है, आपके फ्रेंड्स का भी सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन उनको ना तो आपका सपोर्ट मिल रहा है ना ही आप उनके पेरेंट का, क्योंकि वो धोबी के कुत्ते वाली हालत हो गई। वो इधर से भी गए और उधर से भी गए। उनको ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके सपोर्ट में हैं, चाहे वो आपके पेरेंट हों, फ्रेंड हों, जो आपके अच्छे के लिए आपके लिए काम करते हैं, जबकि उनके पास ऐसा कोई भी खजाना आज की डेट में नहीं है। तो ये है रीडिंग आपके पार्टनर की, और वो वॉक अवे होना चाहते हैं और वॉक अवे होकर चीज़ों को फिर से ठीक करने की कोशिश करना चाहते हैं। वो उनको लग रहा है कि उनके आँख पे पट्टी बंधी थी, वो खोल कर फिर से रीस्टार्ट करें। तो आपको ये क्लैरिटी हो गई कि आज के डेट में आपके पार्टनर की एनर्जी कैसी चल रही है। ओके व्यूअर्स, मैं आज की रीडिंग को यहीं कंक्लूड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ मेरी रीडिंग से आपको गाइडेंस मिलेगी। अगर मेरी रीडिंग से गाइडेंस मिलती है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ कमेंट करें। मेरे साथ यूँ ही बने रहें। मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।